सो हे हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। और ये आप लोगों का ही चैनल है। जो भी स्टूडेंट्स मेरे मतलब वीडियो देख रहे हैं या कभी आप आ जाएंगे वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। और अगर आप 8th क्लास में है, 9th क्लास में है या 7th, 6th, 5th, 4th, तो आपको यहाँ पे हर सब्जेक्ट की वीडियो मिल जाएगी। चाहे वो आपके साइंस की हो, चाहे वो ज्योग्राफी की हो, चाहे वो आपके संस्कृत की हो, तो आप मैं एक एक करके सारी वीडियोस जो हैं वो मैं डाल रही हूँ। और इससे पहले मतलब मैंने साइंस का भी वीडियो डाला हुआ है, फर्स्ट चैप्टर का। तो अगर आप नए हैं चैनल पे और आपको समझ नहीं आ रहा है कि एग्ज़ाम में भाई होता है ना कि टीचर तो समझा देते हैं पर हमें समझ नहीं आता है, तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे जो चैनल है उसमें उसको सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देखिए। बहुत आसानी से मैंने आपको समझाया हुआ है। और मतलब आपको आउट ऑफ मार्क्स आएंगे, इस तरीके से मैंने वीडियो डाले हुए हैं, समझाए हैं बिल्कुल। क्योंकि होता क्या है ना, स्कूल में हम लोग बहुत डरते हैं, मतलब इतने सारे बच्चों के सामने हम कैसे पूछें, क्योंकि होता है कि बहुत सारे टीचर्स का पढ़ाने का तरीका भी बहुत अलग होता है और इतने सारे बच्चे होते हैं, तो हम फियर के कारण उठ नहीं पाते हैं, मतलब उनसे पूछ नहीं पाते हैं। तो अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद तो आप कमेंट भी कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर सॉल्यूशन दूंगी। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का महाराष्ट्र बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर मैथ्स का, जो कि है रैशनल एंड इरैशनल नंबर। देखिए, रैशनल एंड इरैशनल नंबर बहुत आसान है, ठीक है, पर रैशनल नंबर पढ़ने से पहले आपको कुछ नंबर्स पता होने चाहिए। सबसे पहले नेचुरल नंबर आपको पता होने चाहिए कि ये क्या होते हैं, राइट? ठीक है, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, फिर होल नंबर कौन से होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इंटीजर्स हम किसको बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही मैं आपको रैशनल नंबर्स बताऊंगी, ठीक है। देखो, नेचुरल नंबर कभी भी नेचुरल होता है यार, वो नेचुरल है। मतलब मैंने अगर नर्सरी से पढ़ा है कि 1 2 3 4 होता है, कोई नर्सरी में आपको जीरो नहीं पढ़ाया होगा, राइट? कि जीरो से बोलो, 0 1 2 3। तो नेचुरल जो है, नेचुरल जो मैंने नर्सरी में पढ़ा हुआ है वो है हमारा 1 2 3 4, ठीक है। और इसके आगे जो भी नंबर आएगा वो मेरा नेचुरल नंबर है। अब होल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर तो हो गया। होल नंबर में सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि नर्सरी में यार मुझे 1 से पढ़ाया गया था, पर एक नंबर मुझे 0 तो पढ़ाया ही नहीं गया। क्यों? क्योंकि वो होल नंबर था, उसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं थी। पर अभी 8th क्लास में उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। वो कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए होल नंबर आपका स्टार्ट होगा 0 से, 1 2 3 4, फिर वो आगे तक चलते रहेगा। और इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 तो है ही, ठीक है, पर -1 -2 -3 -4 ये भी इसमें आते हैं, है ना। मतलब आसानी से देखो, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं भाई, जो मैंने नर्सरी में पढ़ा हुआ था, मेरे मम्मी पापा ने मुझे 1 2 पढ़ाया था, ठीक है। LKG UKG में आपको भी मैडम ने 1 2 पढ़ाया, तो ये आपका हो जाएगा नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होता है, जो मुझे नर्सरी UKG में नहीं पढ़ाया गया, तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा, आपका 0 से, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं यार, ठीक है, होल नंबर भी मुझे समझ गया, मुझे नेचुरल नंबर भी समझ गए, पर ये क्या होता है, -1 -2 -3 -4, ये भी सारे क्या होते हैं, आपके इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इतना समझ में आ गया होगा, तो अब हम मैं जा सकते हैं आगे रैशनल नंबर पे। नाउ रैशनल नंबर सिंपल सा आपको मैं बताती हूँ, जो कि P/Q के फॉर्म में होता है, ठीक है। और Q क्या होगा, यहाँ पे कभी भी 0 नहीं हो सकता है। P/Q के फॉर्म में आप ले लो या M/N के फॉर्म में आप ले लो, जो भी आप ले लो, इसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर होगा वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। यही बस आपको सिंपल सा फंडा याद करना है कि ये आपके होते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर P/Q के फॉर्म में हो सकते हैं, यानी कि 1/2 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, 7/5 हो सकता है, राइट, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। पर ये जो है डिनोमिनेटर, यहाँ का जो नीचे का जो रहेगा डिनोमिनेटर, वो कभी भी हमारा 0 नहीं हो सकता है। सिर्फ यही आपको ध्यान में रखना है, ये होते हैं रैशनल नंबर। बहुत आसान है, राइट, रैशनल नंबर। अब हम देख लेते हैं कि आगे और क्या कहा जा रहा है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है कि इस रैशनल नंबर को, जैसे कोई भी मान के चलो रैशनल नंबर है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक्सरसाइज में ले लेती हूँ, सपोज 7/3 है, ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि जो 3 है वो 0 नहीं है।
राइट। अगर मैं इसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखती हूँ तो यहाँ पे नंबर हमें क्या दे दिया 7/3। और रैशनल नंबर की क्या प्रॉपर्टी है कि q जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। तो चलो अब हम देखते हैं कि रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे डिनोट कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन पूछा रहेगा कि यहाँ पे लेट अस सी हाउ टू शो और टू शो 7/3 टू -2/3 ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ देख लेती हूँ 7/3 को हम पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे नंबर लाइन ले लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे 0, अगेन यहाँ पे 1, ठीक है, 2, 3, यहाँ पे -1, -2, -3, इतना तो आपको आता ही होगा, राइट। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं 7/3, डिनोमिनेटर में क्या बोल रहे हैं 3, यानी कि मुझे क्या करना है, ये जो मेरा 0 to 1 है, 1 to 2 है, ये 2 to 3 है, ये एक यूनिट आप मान के चलो। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक यूनिट को मुझे क्या करना है 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी कि 0 से ये हो गया 1 2 3, ये 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया। अगेन मुझे क्या करना है, यहाँ पे भी ये जो यूनिट है 1 से 2 लेकर यहाँ पे मुझे 3 पार्ट्स डिवाइड करने हैं। और मुझे 3 क्यों करने हैं, क्योंकि यहाँ पे जितना बोला है डिनोमिनेटर में उतने मुझे पार्ट्स करने हैं। ठीक है, 7 बोल रहा है, तो अब मैंने क्या किया है, पूरे इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, राइट। एक यूनिट को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब आपको क्या करना है, 7 बोल रहा है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, 0 से आपको गिनती कहाँ से करनी है, 0 को आपको छोड़ देना है। ठीक है, आपको गिनती करनी है यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे एक आता है 7। ठीक है, अब देखो मैंने इनको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है, इसको भी 3 में किया है, इसको भी 3 पार्ट्स में किया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बोला था। तो ये मैंने 0 का जो है यहाँ का मैंने नहीं गिना है, राइट। यहाँ से मैं गिन रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो मेरा यहाँ पे ये जो है 7/3 आ गया, राइट। तो ये मेरा क्या हो गया है, पॉइंट हो गया यहाँ पे 7/3। अब हम देख लेते हैं कि इसी में कि क्या बोल रहा है, और अब कौन सा बोल रहा है, 2 बोल रहा है, राइट। तो 2 तो आपको सिंपल सामने में दिख रहा है कि भाई ये 2 है, राइट। अब क्या बोल रहा है -2/3, राइट। यहाँ पे मेरा क्या है -2 है /3 बोल रहा है, तो यहाँ पे भी सब -2/3 बोल रहा है। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगी, ये 1 यूनिट है, इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी, 1 2, मतलब 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। ठीक है, इसको मैंने सबको क्या किया 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, 0 को यहाँ पे नहीं लेने वाली हूँ मैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले भी बोला कि अब 0 को नहीं गिनोगे, 0 के बाद का जस्ट जो पॉइंट होगा वहाँ से गिनोगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 नहीं सॉरी, जस्ट वेट अ मिनट, राइट। ठीक है, तो देखो ये 0, ये क्या हो गया आपका -1 हो गया, ये क्या हो गया आपका -2/3, राइट। तो ये पॉइंट कौन सा आ जाएगा आपका -2/3। ठीक है, तो बस बहुत ही सिंपल तरीके से आपको इसको करना है। अब हम ले लेते हैं एक और एग्जाम्पल। ठीक है, अब आपका प्रैक्टिस सेट 1.1 का मैं फर्स्ट वाला लेती हूँ, 3/2। ठीक है, 5/2 बोल रहा है एंड -3/2 बोल रहा है। ठीक है, ये मैंने ले लिया आपका नंबर लाइन, यहाँ पे मैंने ले लिया है 0 1, ठीक है, ये 2, ये 3। अब यहाँ पे -1 -2 और ये मैंने ले लिया है आपका -3। नाउ 3/2 बोल रहा है, यानी कि मुझे दिमाग में आ जाना चाहिए कि मैंने क्या बताया था, जो भी डिनोमिनेटर में है उतना मुझे क्या करना है, इनको पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 0 to 1 एक यूनिट हो गया, इसको मुझे 2 में बोलना है, मतलब मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूँगी, ये हो गया 1 2, राइट। 2 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गए। 1 2 के बीच में क्या है 2 पार्ट्स, ये हो गए 2 पार्ट्स, ये हो गए 2 पार्ट्स। अब 3/2 बोल रहा है, मैंने क्या बोला था 0 को आपको नहीं लेना है, तो यहाँ से हम लेंगे 1 2 3, राइट। तो यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो ये मेरा पॉइंट कौन सा हो गया 3/2। गॉट इट। अब क्या बोल रहा है 5/2, तो भाई ये मेरा 3/2 था, ये 4/2 होगा और ये मेरा आ गया 5/2। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है -3/2, राइट। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मेरा यूनिट 1 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या बोल रहा है, इसको 2 पार्ट में भाई डिवाइड करो। तो ये मैंने डिवाइड कर लिया 1 2, ये मैंने डिवाइड कर लिया, ये मैंने डिवाइड कर लिया। माइनस, अब मैंने क्या बोला था, यहाँ पे जाना है तो आपको 0 को आपको गिनना ही नहीं है। ये 1
2 3, तो ये क्या आ गया 3, मतलब यहाँ पे -3/2, ये मेरा हो गया नंबर लाइन। बहुत ही आसान है, बहुत। ठीक है, तो अब ये जो आपका बचा हुआ है सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर का, फोर्थ नंबर का, ये आप घर में ही करके देखना। ठीक है, अब हम जो करने वाले हैं, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैसा ही, बट इसको बस थोड़ा सा ना ट्विस्ट करके पूछा हुआ है। सबसे पहले आपको यहाँ पे नंबर लाइन दे दिया है, ठीक है, नंबर लाइन दे दिया है, विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। तो ये मुझे यहाँ बनाने में ना बहुत थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बना रही हूँ। चलिए फिर भी मैं देख लेती हूँ। पॉइंट बी आप लोगों को मैं यहाँ 0 से माइनस वाला लेके बताती हूँ। ठीक है, तो चलो ये 0 है, ठीक है, बीच में इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है इसने, ठीक है, -1 -2 और ये -3, तो इन सबको उसने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक, अब यहाँ पे आप देखो 0 तो ले लिया है मैंने, उसने 0 को ये ओ कर दिया है। अब यहाँ पे -1 है, उसके बाद एक यहाँ पे ई है, ये जो है ना ई है, उसके बाद 3 में किया है या फिर 4 में किया है, मुझे लगता है 4 में किया है इसने, राइट 4 में किया है, 1 2 3 4, ठीक है 4 में किया है, तो ये -1 हो गया है आपका। उसके बाद एक छोड़ के ये हमारा ई इसने लिया है, उसके बाद 2 जो हो गया, उसके बाद 2 के बाद ये छोड़ के यहाँ पे बी ले लिया है, ठीक है, उसके बाद बी जो है यहाँ पे मेरा आ गया है, एक छोड़ के ये -3 हम कर लेते हैं और ये ए हो गया। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बोल रहा है, विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। देखो पॉइंट बी, सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि इसमें इसने कितने पार्ट बनाए हैं। मैंने आपको पहले भी बोला इसने 4 पार्ट बनाए हैं, तो मेरा नीचे का तो डिनोमिनेटर मुझे पता चल गया। ठीक है, अब मुझे जानना है कि ये जो बी पॉइंट है वो कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था कि 0 छोड़ देना है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आपका हो जाएगा 10/4। तो ये आपका जो बी पॉइंट आ जाता है ये हो जाता है आपका 10/4। ठीक है, अब हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई होगी, क्योंकि ये इतना मतलब बोर्ड में बनाना मुझसे पॉसिबल नहीं हो रहा था, बट मैंने आपको एग्जैक्ट बता दिया है कि यहाँ से 0 को आपको नहीं लेना है, यहाँ पे आपको लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये मेरा बी पॉइंट आ रहा है 10/4। अब अगेन विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 1 3/4। तो 1 3/4 है, इसको आपको स्कूल में भी बताया गया होगा कि इसको हमको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो हमारा डिनोमिनेटर होगा उसको आपको 1 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, प्लस 3 करना है एंड डिवाइडेड बाई 4। तो 4 1 जा 4, दैट इज 4, 4 प्लस 3 7/4। तो इसको क्या बोल रहा है, 7/4 यहाँ पे कौन सा आएगा वो हमको इंडिकेट करना है। ठीक है, तो चलिए हम कर लेते हैं। अभी तो मैंने यहाँ पे माइनस वाला लिया था, मुझे लगता है अब 7/4 को आप लोग इंडिकेट आराम से कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 7/4 का मैं इंडिकेट करके आप लोगों को नहीं दिखा रही हूँ, बट अगर आप लोगों से नहीं हो रहा है घर में तो प्लीज मुझसे पूछ लेना, मैं करके बता दूंगी, एक अलग से वीडियो बना दूंगी। स्टेट व्हाट द स्टेटमेंट द पॉइंट इट डिनोट्स नंबर 5/2 इज ट्रू। अब यहाँ पे देखना है हमको कि ये जो डी है वो 5/2 हमारा डिनोट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये जान लेना है कि 5/2 क्यों डिनोट ये कर रहा है या नहीं कर रहा है, देख लेते हैं हम। राइट, अब देखना ये जो डी पॉइंट है ना, जब आप 10/4 हो रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 5/2 डिनोट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं आपको ये बता दूं कि 10/4 को हम छोटे से छोटा अगर बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, ये आपको पता है 10 2 के टेबल में भी आता है, सॉरी जो 10 है 2 के टेबल में आता है, और 4 भी क्या आता है 2 के टेबल में आता है। तो ये क्या हो जाएगा 5 और ये
2, यानी कि ये क्या हो गया 5/2। तो मतलब ये जो है आपका स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है, राइट। तो अब हम कर लेते हैं कि कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं हम लोग रैशनल नंबर्स के। ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 1 में क्या बोल रहा है, कंपेयर द नंबर्स, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जस्ट कंपेयर करके बताना है। तो आपने कंपेयर के लिए जो हम पहले पढ़ते थे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये साइन आता है, ये कोई आपको समझाने की ज़रूरत है मुझे नहीं लगता है। तो यहाँ पे जस्ट हम कंपेयर कर लेते हैं 5/4 एंड 2/3 का, ठीक है, कि कौन सा बड़ा है। पर अब हमें कैसे करना है, सबसे पहले इसको अगर मुझे कंपेयर करना है तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनके जो डिनोमिनेटर हैं, ठीक है, मतलब जो नीचे का है ये है, उसको मुझे सेम करना पड़ेगा। अब सब सेम कैसे होगा ये, तो आपको ये जानना है। 5/4 ले लो, नीचे में यहाँ पे 2/3, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, राइट। तो 4 को आपको 3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 3 करना पड़ेगा, राइट। और ये जो 2/3 है इसको हमें 4 से करना पड़ेगा। 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, 2 4 जा 8 एंड 4 3 जा 12। अब 12 डिनोमिनेटर क्या हो गया, इसका सेम हो गया। तो बहुत आसानी से आप लोग ये बता सकते हो कि ये कौन सा बड़ा है, 15 बड़ा है या 8 बड़ा है। तो मैं नीचे इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि आप लोग को कैमरा में दिखेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, 15/12 और 8/12, ठीक है। अब देखो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, यानी कि 5/4 क्या है हमारा, वो बड़ा है। तो जस्ट आपको ऐसे ही क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपको कंपेयर करना है। अब मैं एक और क्वेश्चन ले लेती हूँ और फिर हम इस जो कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर है इसे हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं -7/9 एंड 4/5, ठीक है, 7/9 एंड 4/5, ठीक है। पर इसमें हमें अब कंपैरिजन करने की इसलिए ज़रूरत नहीं क्योंकि आपको पता है कोई भी नेगेटिव नंबर जो होगा वो क्या होगा, लेस होगा किससे, पॉजिटिव नंबर से। हमेशा प्लस वाला क्या होगा, वो बड़ा होगा। तो इसमें हमें इतना करने की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि मतलब इसमें यहाँ पे क्लियर हो गया है हमें कि जो मेरा नेगेटिव है, मुझे लगा कि यहाँ पे भी नेगेटिव है इसलिए मैंने उसको कंपेयर करने का कोशिश किया था। पर यहाँ पे मुझे ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, तो ऑब्वियसली जो नेगेटिव में होता है वो क्या होता है आपका, बहुत ही लेस होता है, ठीक है। अगेन हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 3/5 एंड 6/10, राइट। तो देखो अभी क्या करना है मुझे, सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए मैं क्या करूंगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगी। इसको मैं करूंगी 10 से क्या करूंगी, मल्टीप्लाई, एंड ये 6/10 को मैं करूंगी 5/5 से, ठीक है। तो 3 10 जा 30/50 और ये 6 5 जा 30/50। तो अब आप देखिए कि नंबर्स अलग थे पर ये क्या हो रहे हैं, इक्वल इक्वल आ रहे हैं, राइट। तो ये क्या हो जाएंगे, 3/5 इज इक्वल्स टू 6/10। ये हो गया हमारा कंपैरिजन, ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो देखने के बाद इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे पूछिए, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। और देखो यार, मैथ्स को जब आप कर रहे हो ना तो आप प्रैक्टिस जितना करोगे उतने आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा बैठने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए मैंने इतना ही किया। चलो एक हम कर लेते हैं, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर। खैर इतने मुझे ऐसे सब यही लग रहे हैं, जैसे अब यहाँ पे पहले दे दिया है -7 एंड -2। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि -7 और -2 में, ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा होगा आपको पता है। चलो एक काम करते हैं, आप ही मुझे जैसे वीडियो में आ गए हो, एंड तक देख रहे हो, तो इसको कमेंट करके बताना कि बहुत आसान है, बहुत आसान है कि कौन सा यहाँ पे बड़ा है और कौन सा छोटा है। और मुझे ये लगता है कि प्रैक्टिस सेट 1.2 कराने का आपको इतना ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए ठीक है। मैं अब हम कल क्या करेंगे, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर की, रैशनल नंबर ये जो p/q के फॉर्म में आते हैं उसको हम डेसिमल में कैसे कर सकते हैं, तो वो हम कल पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो भी संस्कृत का भी आपको सब्जेक्ट होता है, सोशल स्टडीज़ का होता है, ज्योग्राफी का होता है, तो उसके मैं सारे वीडियोस लाने वाली हूँ। मतलब क्या होगा कि एग्ज़ाम के टाइम में अगर आपने उन वीडियो को देख भी लिया ना,
तो बहुत अच्छे आपके आउट ऑफ मार्क्स आने वाले हैं। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय। और अभी बज रहे हैं रात के 12, ठीक है। तो यार देखो, मेहनत कर रही हूँ तो उसका मुझे लगता है फल भी मिलना चाहिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को देखो। तब तक के लिए बाय बाय।